अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेवियां कस्टर्ड की बहुत ही ज़बरदस्त और यमी रेसिपी। ये मीठा आप ईद के मौके पे बनाएं या किसी भी खुशी के मौके पे बनाएं, ये हर इवेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक दफ़ा इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आपने करना क्या, जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि डेली मेरी वीडियोज़ जो है ना वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। चलिए आइए ये मज़ेदार सा जो मीठा है, मज़ेदार सी जो ये रेसिपी है बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पैन में हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लेना है, घी डाल लेना है। उसके बाद हमने बारीक वाली सेवियाँ लेनी है, जो बिल्कुल बारीक होती हैं, दूध में बनती हैं ना, वही वाली सेवियाँ हमने लेकर इनको हमने भून लेना है। इनको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, बिल्कुल ज़ीरो आंच पे ना आपने इनको भूनना है। इनको हमने इतना भूनना है कि मतलब कि इनमें से प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। हमने इनको बहुत ज़्यादा जला नहीं लेना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जो है ना 1 से डेढ़ मिनट तक के अंदर ना ये भून जाएंगी। और यहाँ पर देखें प्यारा सा जो कलर है ना वो आ चुका था। नेक्स्ट हमने प्यारी सी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 kg जो है ना दूध ले लिया है। दूध को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से क्या करना है, बॉयल दिलवाना है। दूध को ऐसे पहले मैंने बॉयल दिलवा लिया था, लेकिन अभी हम इसे दोबारा अच्छी तरह से जो है बॉयल दिलवाएंगे। और जो है जब इसको बॉयल आ जाए दूध को, तो हमने इसके अंदर वही सेवियाँ जो हमने भून के रखी थी वही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सेवियाँ भून के जब दूध के अंदर ऐड की जाती हैं तो भुनी हुई सेवियों की जो है ना बहुत ही मज़े की जो है ना एक खुशबू आती है। तो आप कच्ची सेवियाँ भी डालकर ट्राई करें और भुनी हुई सेवियाँ भी डालकर ट्राई करें, तो आपको दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा। तो इसीलिए आपने ना भून के ही सेवियाँ डालनी है, इससे बड़ा मज़े का जो है ना फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर सेवियाँ डालकर हमने इसको पकाना है यहाँ तक कि सेवियाँ जो है ना नरम हो जाएं, फूल जाएं, थोड़ी सी जो है ना दूध के अंदर मिक्स हो जाए। तो फिर इसी पॉइंट पर आकर हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी हम यहाँ पर 4th कप ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब मुनासिब मीठा होना चाहिए जितना आप पसंद करते हैं। चीनी डालने के बाद हमने जो है अच्छी तरह से इसको पकाना है। नेक्स्ट हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर दूसरी तरफ 1/2 प्याली दूध के अंदर यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना कस्टर्ड लिया है, मैंगो कस्टर्ड लिया। ये हम डालकर जो है इसका अच्छे से जो है ना हमने एक पेस्ट बना लेना है। दूध जो है यहाँ पर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध में पेस्ट जो है नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे गुठलियाँ बन जाती हैं। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा जो पेस्ट है ना वो यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। दूसरी तरफ जो हमारी सेवियाँ हैं दूध के अंदर अच्छी तरह से जो है ना पक चुकी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, चम्मच हिला लेनी है। चम्मच हिला के ना, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता होता है कस्टर्ड, तो हमने इसको ताज़ा चम्मच हिलाकर साथ साथ डालते जाना है और दूसरे हाथ से हमने चम्मच भी हिलाते जाना है ताकि कस्टर्ड जो है ना जाते ही मतलब बैठ ना जाए, इसकी गुठलियाँ ना बनना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए कस्टर्ड डालने का जो तरीका होता है ना वो यही होता है कि एक हाथ से आप कस्टर्ड डालें और दूसरे हाथ से आपने चम्मच जो है ना कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है ताकि कस्टर्ड जो है वो उसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और ये मैंने 2 से 3 जो है ना ड्रॉप्स रूह केवड़े के डाले हैं। इसे एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है ना हमारी सेवियों से खुशबू आएगी इंशाल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने इसको जो है ना इस ईद पे या आप इसको रमज़ान में इफ्तार पार्टी पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारी जो सेवियाँ वो तैयार हो गई हैं। अब हमने इनको कुछ ठंडा करने के बाद सर्विंग बॉल में ऐड कर देना है। ये बहुत ही कमाल का जो मीठा बनता है इंशाल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त। इसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमने इसके अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। तो फ्रूट्स में जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों आप वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सेवियाँ आपने ध्यान रखने की सेवियाँ आपकी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, चाहे आप इनको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद हमने इसके अंदर फ्रूट ऐड कर देने हैं कट करके, अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर देनी है। आपने इसको चिल ठंडा करके फ्रिज में रख के चिल ठंडा करके खाना है, तभी आपको ये बहुत ही मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। ये वाली जो रेसिपी आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपने फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। इसको हम सर्व किस तरह करेंगे, इसको हम सर्व करने के लिए प्यारे प्यारे से इस तरह के कप्स ले लेंगे और उसमें हमने इनको ऐड करते जाना है। माशाल्लाह यहाँ पर देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इतना मज़े का और इतना टेस्टी और यमी जो है ना मीठा बन के तैयार होता है।
इंशाल्लाह आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं तो आपको और आपकी फैमिली को सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह लगा दूंगी। यहाँ पर आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी जो है ना हमारे कस्टर्ड की लुक बनी है, सेमिया कस्टर्ड की लुक बनी है। आप इसको इस ईद पर, छोटी ईद पर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और आपकी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि इतनी मज़ेदार, इतनी जो है ना यमी बन के तैयार होती है। तो अगर जैसे कि मौसम भी गर्मियों का आने वाला है तो आपने इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाना है, तभी आपको ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी ठंडा ठंडा। आप इसको जो है ना डिफरेंट मौक़ों पे बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए या कोई पार्टी हो, इफ्तार पार्टी हो, ईद हो, कोई भी इवेंट हो, तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो है ना मेहमानों की मोस्ट फेवरेट होगी और वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको किस तरह से बनाया है। तो हमने इसको बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाया, 3 से 4 चीज़ों के अंदर हमने इसको बनाकर बहुत ही ज़बरदस्त सा यमी सा हमने यहाँ पर स्वीट डिश तैयार की है। तो आपने भी इसको एक दफ़ा मस्ट ट्राई करना है। अगर आपको मीठे की और भी रेसिपीज़ चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, कस्टर्ड की रेसिपी, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की और भी खीर की रेसिपी, तो आप जाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, जो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आगे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त और बहुत मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।